शाह साहब है कि नहीं बर्बादी। अच्छा हमने देखा, मैंने बताया मुझे 24 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते करते, कई तंजीमों को लीड किया, कई अल्हम्दुलिल्लाह जमातें बनाई, खत्म नबूवत के कई सैकड़ों हजारों कारकुनान तैयार किए। हमने देखा कि यकीन जाने कि जिस किसी ने भी खत्म नबूवत के काम में फूट डालने की कोशिश की, वो कोई हो, मौलवी हो, गैर मौलवी हो, दाढ़ी वाला हो, बगैर दाढ़ी के हो, नमाजी हो, बेनमाजी, कोई हो, सर जिसने खत्म नबूवत के काम में किसी भी किस्म का पंगा लिया, किसी भी किस्म की रुकावट बना, या उसकी वजह से, उसके फेल से, उसके कोल से, उसके कोई भी दनिस्ता तौर पर या गैर दनिस्ता तौर पर, जानबूझ के या ना जानबूझ के बूझते हुए, ठीक है, उसकी वजह से खत्म नबूवत के काम को लॉस हुआ, यकीन जाने हमने देखा कि उसको बरकत का निशान बनते देखा। मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। सादोकी का नाम सुना होगा आपने, ये कामों की से पहले आता है, लाहौर से अगर आप जाए गुजरांवाला, तो सर मुरीद के बाद ये सादोकी का स्टाफ आता है, वहां पे जाइए, मेरे पास अशफाक साहब का नंबर है, खत्म नबूवत के बड़े मुजाहिद, शायद आपने नाम सुना हो, अशफाक साहब खत्म नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद हैं। उन्होंने माशाल्लाह जी वहां पे बड़ा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह शायर इस्लामी जो थे कादियानी वो यूज करते थे, उनको हमने जाके वहां से महफूज करवाया, कई कादियानी मुसलमान किए, कई कादियानी वहां से घर छोड़ के भाग गए, घर के पूरे इलाके और गिरदोनवा जो देहात थे, हमने वहां पे बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत का पहरा दिया। जमात अल्हम्दुलिल्लाह बनी, अपनी वर्ल्ड खत्म नबूवत फोर्स बदी जमात साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका जनरल सेक्रेटरी, हमने उस जमात की बेस रखी, वहां पे काम किया, काम को आगे चलाया, काम को बढ़ाया। हमने क्या किया सर, एक बंदा था वहां कादियानी था, डॉक्टर था, बड़ा फेमस था, अच्छा बाकी तो हमने सारा बाइकाट करवा लिया, सारा काम हो गया, लेकिन लोग क्या करते थे, वो खबीस का बच्चा क्या करता था जी, फ्री दवाई देता था, और कीमती दवाइयां, हमारे डॉक्टर के पास जाए वो कहता था ये 10,000 रुपया लगेगा, 5,000 रुपया लगेगा, फिर इलाज होगा, वो कहता था मैं फ्री देता हूँ। मतलब ये था ना बदबख्त था, वो तो डंग के चक्करों में था कि मैं बेड़ा गर्क करूंगा। गर्ज के उसने खबीस ने पूरे इलाके में शाह साहब एक शहर तारी किया हुआ था, लोग नहीं बात, रात को प्रोग्राम होता, ताजदारी हद में वो जिंदाबाद, अगले दिन बीमार होते तो डॉक्टर के पास, मर्ज़ई के पास, मतलब इस हद तक ये हमने ये किया, कोशिश की, लोगों ने कहा यार ये काम करते हैं बरक साहब, हम इसका पूरी कंपेन करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे तरीके से करेंगे और इसका इंशाल्लाह मक्कू ठपेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं, इसको हम इस्लाम की दावत दे दें, ताकि कल को रोजे क़यामत ये ना कहे हमारा गिरेबान पकड़ ले राठौर साहब कि जनाब इसने हमें कभी दावत दी नहीं है, कभी बताया ही नहीं है कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं, तो पहले दावत दे देते हैं, चलो अच्छी बात है दावत देना, मुसलमान हो जाए तो अच्छी बात है। हमने क्या किया, हमने सब दावत के लिए अरेंज किया, सादोकी में वहीं पे करीब पे अल महबूब होटल है, कभी जाए ना आपको नजर आएगा, लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, अगर आप गुजरांवाले जाएं लेफ्ट साइड पे सादोकी क्रॉस करें होटल आता है अल महबूब होटल, सर उसकी चाय बड़ी मशहूर है, उस होटल में हमने उसको बुलाने के लिए बुला लिया, आमादा कर लिया, इधर से मुझे बुला लिया, उसका एक करीबी दोस्त था जो कि चौधरी जी, मैं बड़ा चौधरी यानी है सूरदा पुत्र, काला तो चौधरी, उसने जनाब पंगा ले लिया, और नहीं जी इससे बात करनी नहीं है, हमने बरक साहब की से बात करवानी, उन्होंने कहा यार बरक साहब आ गए, तेरे बाप के मुलाजम है, एक बाकी खत्म नबूवत के काम छोड़ के इस काम के लिए आए हैं, हमने उनको बुलाया, बात तो करेंगे, कहने नहीं जी गाल नहीं करने देंगे। उमरदई ने, उसको कहीं पता लग गया ना कि इरफान महमूद बरक आ गए, पहले अगली था होटल में आ गया, लेकिन क्या हो, जब पता चला कि बरक साहब आ रहे हैं, उसको दंदल पड़ गई, इनको पड़ती है इंशाल्लाह और पड़ती रहेगी इंशाल्लाह मरते दम तक, क्योंकि मर्दइयों ने क्या किया सर, इनके बड़े जो इनका इस वक्त का पादरी है उसने लिख के दिया होगा, क्या मर्दइयों को बकायदा उसने ऑर्डर किया कि किसी भी कोई भी मर्दई जो है हमारा इरफान महमूद बरक से मुलाकात नहीं करेगा। उन्होंने कहा क्यों, कहते इसलिए इसके बाद कोई गिदड़ सिंह ही है, किसी को सुंघाता है वो मुसलमान हो जाता है। मैंने कहा भाई गिदड़ सिंह ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे करीम आका का मुबारक हाथ होता है, असल बात ये है। पता लगा जी इरफान महमूद बरक आ रहा है, उन्होंने कहा जी मैं तो गल नहीं कर रहा, उसने फूंक दिया चौधरी के कान में, वो जो मैं जी बड़ा चौधरी जी आगे पीछे जनाब बड़ा जनाब मेरा प्रोटोकॉल फलान हुआ, ये हमने कहा भाई मैं, अच्छा मेरे सामने बात, कहते नहीं जी आपसे मैंने गल नहीं करवान देनी है, मैंने कहा तुम्हें तकलीफ क्या है, वो जी बस जो मेरा हुक्म चलेगा, इसने मुझे मना किया कि मर्ज़ई नहीं चाह रहा कि मैं मुलाकात करूं बरक साहब से, जब वो नहीं चाह रहा क्यों मिलना चाह रहे, मैंने कहा मुझे बुलाया क्यों, इधर आ गया ना, बोला इसको तो था ना कि देखो ना ये था ना कि मिलने के लिए आया भाई, घर से चल, हमने तो घर से निकाला इसको, अब आ गया, अब ये बात करेगा, सर वो बात ना होने दे, खैर उसने पंगा किया, शोर शराबा किया, गर्ज के मुख्तर ये कि उसने बात नहीं होने दी, मर्ज़ई के साथ उसने दावत नहीं देने दी, मर्ज़ई को साथ लेके हाथों में यूं हाथ डाल के वो खबीस वहां से भाग गया। अल्लाह की कसम खाए कहता हूं इस बात को तकरीबन शाह साहब 12-13 साल हो गए सर, उसी साल उस इलाके में उसकी बड़ी धूम थी, बड़ा नाम था, बड़े चर्चे थे, लोग झुक के यूं करके चौधरी साहब यूं करके सलाम करते थे, यकीन जाने कुत्ते से बदतर हाल हो गया, कुत्ते से बदतर हाल हो गया। और हुआ ये सर, असल में हुआ ये कि कहीं जा रहा था, बाइक उसके पास थी, जंगली कुत्ते पड़ गए, जो होता है आवारा किस्म के कुत्ते पड़ गए, उन्होंने काटा, जगह जगह काटा, वो पता नहीं दिमाग में भी कुछ असर आ गया सर, उसकी याददाश्त ही खत्म हो गई, पागल हो गया सर, आखिरकार सादोकी छोड़ के भागा,
लाहौर चला गया, उसके कोई अजीज थे वहां, उनके पास चला गया, शायद भाई था या बहन थी, उसके बाद उसके घर चला गया। आखिरकार पता चला कि एड़ियां रगड़ रगड़ के कुत्ते से बुरी मौत मर के जन्नत हासिल हो गया। तू रोक ले, रोक ले। सर मेरे पास ना एक एप्लीकेशन है, मैंने बड़ा सा उसको संभाल के रखा। मेरी एक नेक्स्ट किताब मैंने शायद पहले भी जिक्र किया, उसका नाम है कादियानी गुस्ताखों और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। अच्छा याद रखें, एक है मर्दई कादियानी नवाज, वो कि जो यारी करता है, जो दोस्ती करता है, जो कादियानियों के फेवर में काम करता है, इनके हक में बकवास करता है कि साढ़े भरा ने, इनके हक में बकवास करता है कि पाकिस्तान का सरमाया है, इनके हक में बकवास करता है कि हम फिर मौका देंगे, इन्हें कौमी असम्बली बुलाएंगे और असम्बली के फ्लोर में बुला के कहेंगे अपनी सदाकत के लिए दलाइल पेश करो। एक तबका है जो मर्दइयों की खुल के फेवर करता है, कहता है जी साढ़े भरा ने, पाकिस्तान का सरमाया है, इनको कुछ ना कहो, मेरे अब्बे ने, साफ कहता है। अच्छा ये तबका मर्दई नवाज है, इसके लानती होने में, बदबख्त होने में कोई शक है? उलमा कहते हैं ऐसे बंदे के सीने से अल्लाह ताला ईमान का नूर ही निकाल लेता है जो हुजूर सरवर कायनात की खत्म नबूवत के काम के लिए कादियानियों की हिमायत करता है। उलमा कहते हैं इसी तरह वो बंदा ये जो खत्म नबूवत के चमनीस्तान को उजाड़ देता है, खत्म नबूवत की तहरीक को नुकसान पहुंचाता, वो कोई हो, मैंने कहा वो खत्म नबूवत की तहरीक का चेयरमैन हो या कारकुन हो, सर इसमें कोई कैद शायद नहीं है कि मैं बड़ा खाने, हाँ जी मैं चेयरमैन है जी मेरी मनी जाएगी, या जी मैं कारकुन हूं मेरी भी मनो, या मैं जी जनरल सेक्रेटरी है मेरी भी मनो। सर नहीं, याद रखो अगर वाकई इंसानों तरह खत्म नबूवत का काम करेंगे ना, इंशाअल्लाह पाग लग जाएंगे। लेकिन अगर हमारा कोई भी ऐसी हरकत, हमारे दिल में तकब्बुर आ गया, दूसरे नीचे जी मैं चेयरमैन बाकी सारे जी मेरे नौकर ने, ये आ गया, या कोई कारकुन उठ के चेयरमैन के गिरेबान की तरफ आया है जी कि जनाब तू है की बदतमीजी की, जिस तरह मोहम्मद मिर्जा बकवास करता है, उसने क्या किया, फितना बपा किया। अब आपको पता है ना कि जो उसके जितने फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं सर, सर वो जितने उसके फॉलोअर्स हैं ना जो शायद मुझको सुनते हैं, वो सारे के सारे उनकी जुबानें 9-9 गज लंबी हो गई हैं, पता है ना, ये बाबे बूबे की ने, ये बाबे सूरदया पुत्रा तू की है, तेरी औकात की है, ठीक है। दो हमने देखना है हर पहलू को मेरे भाई, ठीक है। अगर आप ओहदेदार हैं तो आपने अपने कारकुनान पे शफकत करनी है, मोहब्बत करनी है, उनके सर पे दस्ते शफकत रखना है। सर आपसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए। अभी शाह साहब यही बात हो रही थी, अगर सैयदना फारूक आजम से पूछा जा सकता है, एक बद्दू खड़ा होकर पूछ सकता है, आपसे क्यों नहीं पूछा जा सकता? सर पूछा जा सकता है, लेकिन क्या हुक्म क्या है यहाँ पे? सर हुक्म क्या है? सर हुक्म यह है कि आपने क्या करना है, जब आपसे पूछो, उसका राइट है, आपने उसको कारकुन माना है कि नहीं माना? सर माना है। जब आपने उसको कारकुन माना है, इस खत्मे नबूवत के काफिले का आपने उसको सिपाही माना है, आपने माना है हाँ यार तू मेरा कारकुन है, तू मेरा साथी है, आपने मानना है यार तू साड़ी इस तंजीम का बड़ा अहम बंदा है, हर कारकुन है हमें, याद रखो खत्मे नबूवत के काफिले का हर बंदा है हमें, हमारे लिए वो भी है हमें जो खत्मे नबूवत के इस काफिले का सबसे आखिरी जनाब सिपाही है, जिसके जिम्मे कोई काफिला जा रहा है ना, सामान समूह दिख जाए चुक के लिए आइया, वो भी ना ले सर, वो भी ना ले, अल्लाह हमें वही बना दे जी, इससे बढ़ क्या हो सकती है। छोटी सी मिसाल सुन ले, उलमा ने एक मिसाल दी, वो कहते हैं ना खत्मे नबूवत का जो काम है ना, जिस तरह एक ट्रेन है ना, ट्रेन सर, ट्रेन लाहौर से चलती है, फैसलाबाद से होते हुए जनाब उसने जाना है कराची, शालीमार एक्सप्रेस है, फैसलाबाद आती है ना, वो चलेगी लाहौर से जाएगी कराची। अच्छा ट्रेन के 100 डिब्बे हैं, कितने? 100 डिब्बे हैं। तो कहा कि जहां पे ट्रेन चलते चलते जब लाहौर को छोड़ेगी, बाकी शहर छोड़ते हुए, शेखुपुरा क्रॉस करते हुए जनाब चलते चलते शाहकोट, ये सारे जो इलाके रास्ते में आते हैं, स्टेशन आते हैं, फैसलाबाद, फिर आगे कराची तक जाएगी। तो कहा याद रखो जहां पे ट्रेन का पहला इंजन वो कराची जाएगा ना, वहीं पे ट्रेन का, जब कराची ट्रेन पहुंचेगी ना, तो ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी पहुंच जाएगा, इंजन जाएगा ना, आखिरी डिब्बा भी चला जाएगा। क्यों? उसको निस्बत है, उसको निस्बत है ना उस ट्रेन से कि मैं भी ट्रेन का हिस्सा हूं मेरे भाई, मेरी अहमियत है, मेरा कद है, और मेरी गल सुनी जाएगी, मेरी गल मनो, सही है तो मनांगे ना, हाँ ये भी तो है ना, हाँ मननी चाहिए, ठीक है। तरीकाकार है, तंजीमों का पूरा ढांचा होता है, उसूल होते हैं, ज़वाबत होते हैं, मजलिस मुशावरत होती है, ट्रेनिंग होती है, तरबीती नशिस्तें होती हैं, सारा कुछ तंजीमें सही थोड़ी चलती है। अच्छा जब ट्रेन का इंजन जाएगा तो आखिरी डिब्बा भी कराची पहुंच जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर खत्मे नबूवत के हमारे सबसे सीपा सलारे अव्वल हैं, अफज़लुल बशर बाद अज़्अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना यारे गार यारे मज़ार अबू बकर सिद्दीक़ हैं। आपने खत्मे नबूवत का पहरा दिया, सबसे पहले खत्मे नबूवत की चौकीदारी की। उलमा कहते हैं इंशाअल्लाह आपने अपने दौर के लानती का कलाकमा किया, सिद्दीक़ अकबर ने अपने दौर के कज़ाब का, दज्जाल का, कमीने का,
کافر کا، مرتد کا، زندیق کا انہوں نے محاسبہ کیا، مسلمہ کذاب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کے ماننے والوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ آپ ختم نبوت کے سب سے پہلے سپہ سالار اول ہیں۔ انشاءاللہ آپ بلا حساب کے جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں ہیں انشاءاللہ۔ کہا دور گزرتا رہا، زمانے گزرتے رہے، وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومتا رہا، جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے لعنتی وہ بھی آتے رہے، ان کی سرکوبی کرنے والے، انہیں جہنم واصل کرنے والے، انہیں کتے کی موت مارنے والے مختلف ادوار میں اللہ ختم نبوت کے مجاہدین کو بھی پیدا کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمارا دور آ گیا۔ ہم نے اپنے دور کے بہت بڑے لعنتی، بہت بڑے قذاب، بہت بڑے گستاخ رسول مرزا قادیانی کا کلا کامہ کیا، اس کو توڑا، اس کو مروڑا، اس کے کفر دجل فریب کے بارے میں ہم نے لوگوں کو آگاہی دی۔ اس ختم نبوت کے اس عظیم قافلے میں جہاں سیدنا صدیق اکبر انشاءاللہ بلا حساب کے جنت الفردوس میں جائیں گے، وہاں پہ ختم نبوت کے اس قافلے کا، ختم نبوت کی اس ٹرین کا آخری ڈبہ یعنی کہ آج کے مجاہدین ختم نبوت بھی انشاءاللہ بلا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ تو کہا کام وہی ہے۔ اور کوئی بندہ کہے یار اس ٹرین کا جو آخری ڈبہ ہے نا، اس میں سے میں نکل جاتا ہوں، کراچی پہنچے گا، فیصلہ بتایا اتر گیا، ہاں جی شیخو پر آیا اتر گیا، اور یار مینوں بہت ہی سمجھ ہے، مینوں بہت ہی عقل ہے، میرے مطابق چلو، اتر گیا، قافلے کو چھوڑ دیا، اتحاد کو پارا پارا کر دیا، ایک سکون سے کام کر رہا تھا، ختم کر دیا، تنظیم ٹوٹ گئی، لوگوں نے اپنے بڑے گھروں کی لا لی، لوگ بزن ہو گئے، قافلہ بکھر گیا۔ مجھے بتائیں یہ بندہ کبھی کراچی پہنچ سکے گا؟ مطلب یہ بندہ کبھی کامیاب ہوگا؟ جنت میں جائے گا؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ ختم نبوت کے شرازے کو بکھیر دیا۔ ہر بندہ سوچ لے یار وہ چیئرمین ہے، وہ کارکن ہے، وہ جنرل سیکرٹری ہے، وہ کوئی ہے، ہر بندہ سب سے بڑا اپنے ذہن کو اپنے گریبان میں منہ گھسیڑ کے سوچے، سب سے بڑا مفتی اس کے سینے کے اندر ضمیر ہے، ضمیر سے پوچھ لو، چھوڑ دو شاہ صاحب کے پاس آنا، چھوڑ دو حضرت صاحب کے پاس آنا، رٹھور صاحب کے پاس جانا، میرے کسی بھائی کے پاس جانا، دل کے مفتی سے پوچھو یار میں کوئی کہتے ایسی تو نہیں کرتوت کر دیتی، کوئی ایسا تو نہیں فیل کر دیتا، کوئی تکبر آ گیا، کوئی سینے چ بغض آ گیا، کوئی یار ایسی بیماری جڑی میرا بیڑا غرق کر دی۔ لیکن عام معاملات میں یاد رکھو یار، عام دنیاوی معاملات میں اسلام کے احکامات ہیں نا، نبی پاک نے یہ جس مبارکہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس صلح کے لیے آئے، فرمایا اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دے، فرمایا روزے قیامت، روزے محشر میری شفاعت لینے کے لیے نہ آئے، میرے حوضے کوثر کے جام پہ نہ آئے۔ تو یار سوچو اگر کوئی صلح کے لیے ہمارے پاس آیا ہے یا ہم اس کے پاس گئے ہیں، اس نے قبول ہی نہیں کیا، دل میں وہی نفرت ہے، وہی بغض کا بیج ہے، وہی نفرت کا بیج ہے، یا تکبر ہے، یار میں بڑا بن گیا، کچھ بھی ایسا ہے، تو مجھے بتائیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلح نہیں کی اس نے، فرمایا روزے محشر میرے حوضے کوثر کے جام میں میرے پاس نہ آئے لینے کے لیے۔ کم بات ہے یار اتنی۔ اچھا یہ عام معاملات میں جو ختم نبوت کے کام کا نقصان پہنچانے والا ہو، اس کام کے لیے کوئی صلح کرے، شاہ صاحب اپنی پگ رکھ کے آپ کے سامنے رکھ دیں، میرے بھائی آل رسول ہیں، ان کا ادب ہم پہ واجب ہے، یاد رکھو، بیٹھے آپ پوچھ لو آل رسول کا کیوں حضرت، اہل بیت آل رسول کا جو ادب ہے، سادات کا ادب ہم پہ فرض ہے۔ اور میرے بھائی اگر اپنی پگ مبارک، اپنا امامہ شریف اتار کے، ٹوپی شریف اتار کے آپ کے سامنے رکھ دیں یار ہاتھ جوڑ کے، تو یار جڑ جاؤ، انہیں کیا مفاد ہے میرے بھائی آپ سے؟ اور میرے بھائی ان کا ادب یاد رکھو، سادات کا ادب وقت کے پہلوان جنید نے کیا تھا نا، جنید بغدادی بنا کہ نہیں بنا؟ جس نے بید بھی کی گیا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کر کے دیکھ لے۔ جس بندے کو ہے نا شوق یار میں بڑا ہوں، میں بڑا پاٹے خاں، بڑا فنے خاں، کر کے دیکھ لے، سر کرے، کر کے دیکھ لے، تنظیم کو بکھیر دے، شرازے کو توڑ دے، ادھر بیٹھ کے اعلان کرے بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرے، میں کہتا ہوں کر کے دیکھ لے، کرے، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے، اللہ کی قسم عبرت کا نشان بنے گا۔